जय बापू दी। जगत स्वामी बापू शरदा राम जी द्वारा रचित भगत माल संगीत जो कि हिंदी च अनुवाद किया गया है, ये करवाया है मंदिर श्री ओम नारायण हरनाम जी सत्संग सभा, ओम मंदिर मार्ग ढक्का साहिब दिल्ली 9। बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है बापू शरदा राम जी से भगत माल संगीत की। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। जगत स्वामी बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय। एक ओंकार सतगुर प्रसाद नरसिंह भगवान जी का अवतार जो बापू शरदा राम जी ने भगत माल संगीत विच बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। नरसिंह अवतार जी का प्रसंग आओ आपां सरवण करिए। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। अथ नरसिंह अवतार जी का प्रसंग। श्लोक। डंडौत बंधन अनक बार सर्व कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। श्लोक। फिरत फिरत प्रभ आया परया तो शरण आए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए। इस अध्याय का प्रारंभ पुन गुरबाणी द्वारा करते हुए कहा है कि मैं भटकता हुआ अब आपकी शरण में आ पहुँचा हूँ। अब आपसे मेरा यही विनयपूर्वक विनम्र आग्रह है कि आप सच्चे शरणागत वत्सल हैं। जो भी आपकी शरण में आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मैं आपसे आपकी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ चाह नहीं रखता। आपसे यही विनम्र प्रार्थना है कि प्रभु मेरा सारा जीवन आपकी भक्ति के ही रंग में रंगा रहे। श्री गुरुदेव के चरण कमल पहले शीश ने निभाए, नरसिंह के अवतार की साखी कहूँ सुनाए। सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक होता हुआ आपसे आपकी आशीष चाहता हूँ, जिससे कि नरसिंह के अवतार की ये साखी का वर्णन भली भांति कर सकूँ। गुरबाणी बसंत कबीर जीओ पुष्ट नंबर 1194। हे परम पुरख देवा देवा, भक्ति हेत नरसिंह भेद, कह कबीर को लखै न पार, प्रहलाद उदारे अनेक बार। कबीर जी गुरबाणी में कह रहे हैं कि उस अकाल पुरख पार ब्रह्म परमेश्वर की वंदना करते हुए आपकी महिमा बता रहे हैं कि आप सर्वोपर हैं, जिनका वर्णन संभव नहीं है। आपने सदैव अपने भक्तों के अनूठा प्रेम किया है, उनकी हर प्रकार से हर स्थिति में रक्षा करते हुए उनके सभी दुखों का विनाश करते हैं। ऐसे ही आपने परम भगत प्रहलाद की अनेकों बार संकट से रक्षा की। प्रहलाद को कई बार उसके पिता द्वारा दी जाने वाली भीषण यातनाओं से बचाते हुए उसकी रक्षा की। इतना ही नहीं, स्वयं नरसिंह अवतार लेकर प्रहलाद को बचाने के लिए स्वयं आपने उस हिरण्याक्ष का वध किया, जिसने के स्वयं को अमर समझते हुए तीनों लोगों में आतंक फैला कर रखा था। दोहरा। 5 वर्ष के जब हुए भगत प्रहलाद जी बाल, मीठे मीठे वचन कर सब मोहे पाजाल। 5 वर्ष की आयु होने पर भगत प्रहलाद अपने मधुर और प्यारे वचनों से सबको सम्मोहित कर लेते थे। छंद। माता पिता को लगे प्यारा, देख लिया हुआ होशियार,
शुक्र जी के पास है, पढ़ने भेजा सुत से करता बहुत प्यार। कई दिन गुजरे जब पढ़ने को प्रहलाद को लीना पास बिठाए। हे पुत्र तूने क्या कुछ पढ़ा, मुझको अपना सबक सुनाए। प्रहलाद माता पिता द्वारा भी बहुत अधिक स्नेह पाते थे। अपने प्रिय पुत्र की योग्यता को परखते हुए पिता हिरण्याक्ष ने उन्हें गुरु शुक्राचार्य जी के पास विद्या प्राप्त करने के लिए भेज दिया। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन प्रहलाद को पिता ने अपने पास बिठाकर उनसे उनकी विद्या प्राप्त के विषय में पूछा। दोहरा। प्रहलाद भक्त कहने लगे, सुनो शब्द हे बाप, राम नाम मैंने पढ़ा जिससे दूर हो पाप। पिता के पूछे जाने पर प्रहलाद ने यही उत्तर दिया कि मैंने राम नाम के महान प्रभाव के विषय में पढ़ा है, इस जिसके स्मरण मात्र से सभी पाप मिट जाते हैं। छंद। जब ये बात सुनी राक्षस ने नेत्र लाल किए रिस खाए। शुक्र जी के सुत संडा मर कै जुगल को लीन तुरंत बुलाए। कहने लगा तुम सुन लो विप्रो, सुत मेरे का करो सुधार। जो मेरा है दुश्मन भारा, तिसका नाम ये करे उचार। तुम ही भला बतला ओ मुझको, मेरे सिवा कौन विष्णु का धाम। इसकी बुद्धि तो मलिन हो गई है, कुटिल स्वभाव जो कहता राम। यदि ये बात कहीं भूपत ने भगत को पकड़ लिया तहकाल, समझाने के लिए ले गया संडा मर का अपने साथ। विष्णु का नाम ना लो भूल कर, उस कपटी की सुन तू बात। बहु तेरे ने धोखा किया, बात जगत में है विख्यात। बहुत तेरे से धोखा किया, बात जगत में है विख्यात। मंदराचल पर्वत उखेड़ा, बासक नेत्रा लिया बनाए। समुंदर को रिड़किया है, उस बेचारे को दिया सताए। जितने उनके पास रतन थे, सगरे ही फिर खोस लिए। लक्ष्मी श्रेष्ठ आप रख ली, विष मदरा फरामोश किए। लक्ष्मी तो घर घर नाचे, कभी चैन नहीं पाती है। कपट करने का ये फल मिला, चौतरफा फिरे शर्माती है। दूजी बात सुनो हे पुत्र, शायर को जो कष्ट दिया। तिसके श्राप से विष्णु तुम्हारा कछु की योन में भया। वेद पढ़ने की इच्छा कारण शंखासुर ने वेद लिए। उन बेचारों को मार दिया और वेद खोस वेद को दिए। तुम्हारे पिता का भाई सूरमा निरपराध को दिया मार। चाचे साहिब का दुश्मन है जो तू जपता है नाम मुरार। अपने पिता के वैरी से जो बदला ना ले, वही कपुत्र कहलाता है। तब वो शुक्र कुकरियों के सामान ही बन जाता है। अपने कुल की रीति ना छोड़ो, नाम जपो तुम पिता और मात। तुम्हारे पिता का तेज है भारी, इसको राम जानो साक्षात। पुत्र द्वारा राम नाम जप की महिमा सुनकर हिरण्याक्ष और क्रोधित हो गया और उसने गुरु शंकराचार्य और उनके दोनों पुत्रों संडा मार्का को बुलाकर उन्हें सावधान किया। हिरण्याक्ष बोले कि तुम प्रहलाद को मेरे परम शत्रु का नाम जप करवाना तुरंत रोक दो। तुम समय ही बताओ कि मेरे अतिरिक्त और कौन इतना सामर्थ्यवान और बलशाली है। मेरे पुत्र की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, जो कुटिलतापूर्वक
उस राम का नाम उच्चारण कर रहा है। राजा का आदेश पाकर गुरु शंकराचार्य के पुत्र संडा एवं मरकय प्रहलाद को बार बार कहने लगे कि यदि तुमने फिर से विष्णु का नाम उच्चारण मात्र भी किया तो तुम्हें पिता द्वारा मृत्यु दंड दिया जा सकता है। तत्पश्चात विष्णु जी की आलोचना करके प्रहलाद को भ्रमित करने लगे। अपने ढंग से राजा के आदेश अनुसार प्रहलाद जी को कहने लगे कि संपूर्ण जगत में विष्णु जी एक धोखेबाज के रूप में जाने जाते हैं। विष्णु जी ने मंदराचल पर्वत को उखाड़कर समुद्र मंथन के लिए उसे प्रयोग किया और अपने इस कृत्य द्वारा पर्वत और समुद्र दोनों को ही पीड़ा पहुंचाई। उस मंथन द्वारा समुद्र से जो भी अमूल्य रत्न प्राप्त हुए उन सब को स्वयं ही अपने पास रख लिया। साथ ही लक्ष्मी श्रेष्ठ को भी स्वयं ही ले लिया। शेष बचे मदिरा और विष को दूसरों में बांट दिया। लक्ष्मी जी तो स्वभाव से ही चंचल होने के कारण कहीं भी स्थिर नहीं रह पाती। इसी कपट पूर्ण व्यवहार के कारण स्वयं ही शर्मिंदा होकर इधर से उधर होती रहती है। विष्णु जी की आलोचना करते हुए आगे बोले, दूसरी बात भी सुनो प्रहलाद कि तुम्हारे पिता को कष्ट देने के कारण उनके श्राप से विष्णु कच्छ जोनि को प्राप्त हुए। वेद पढ़ने की इच्छा होने पर उन्होंने शंखासुर का वध करके उनसे वेद छीनकर ब्रह्मा जी को दे दिए। जिस विष्णु का तुम दिन रात नाम जपते हो उसी विष्णु ने तुम्हारे पिता के भाई जो निरपराध थे उन तुम्हारे चाचा का भी वध कर दिया। इसी कारण वह तुम्हारे पिता के साथ साथ तुम्हारा भी शत्रु है। यदि तुम अपने पिता के शत्रु से बदला नहीं लोगे तो कपुत्र ही कहलाओगे। ऐसे कपुत्र द्वारा किए गए सत्कर्म भी कुकर्म ही कहलाते हैं। तुम अपने कुल की रीति का निर्वाह करते हुए अपने तेजस्वी और महापराक्रमी पिता को ही ईश्वर मानते हुए उनका और अपनी माता का ही नाम जपो, उन्हीं का गुणगान करो। दोहरा। ये सुनकर प्रहलाद ने कर दिया प्रणाम, विपर तुम्हारा मुख धन्य है, लिया राम का नाम। ऐसे समझाने पर भी भगत प्रहलाद ने प्रभु राम के प्रति अपना विश्वास और आस्था कम नहीं होने दी। नतमस्तक होकर गुरुपुत्र से बोले कि भले ही निंदा की हो परंतु आपने ऐसा करते हुए राम नाम का उच्चारण तो किया। प्रभु नाम लेने से आज तुम्हारा मुख धन हो गया। शांत। भगवंत के नाम को हित से या फिर वैर भाव से जो लेता है, भगवंत के नाम को हित से या फिर वैर भाव से जो लेता है, संसार समुंदर गहरा है जो इससे पार उतरता है। शायर जी की जो कही बात है उसने गर्व किया था भारी, इसलिए उससे रतन निकाले हुआ था जो अहंकारी। लक्ष्मी जी की जो बात कही है तीन लोक में कोई न घर, रखने को समर्थ न कोई इसलिए रखा है हर। शंखासुर की बात कही जो वेद चुराए था वो चोर, धर्म को उसने भ्रष्ट किया यमों के साथ दिया तभी तोर। हिरण्याकश्यप की बात कही जो भूमि को उसने कष्ट दिया, दुख हरण जो नाम प्रभु का तभी दैत्य का नाश किया। सर्वगुण भरपूर स्वामी सबका करता हरता है, तुम भी नाम जपो दिल लगा कर जो सबका करता है। प्रभु का नाम चाहे प्रेम श्रद्धा विश्वास से लिया जाए अथवा उनके प्रति शत्रुता के भाव से उसका महात्म
दोनों ही परिस्थितियों में सदैव शुभ फलदायक ही होता है। भगवान विष्णु जी ने समुद्र मंथन के समय पिता के पास अहंकार और झूठे गर्व को मिटाने के लिए ही रत्न अपने पास रख लिए थे। जो आप लक्ष्मी जी के विषय में कहते हैं तो वह इतनी तेजस्वी व महान है कि श्री हरि के अतिरिक्त तीनों लोकों में कोई भी ऐसा योग्य नहीं है जो लक्ष्मी जी को अपने पास रख सके। विष्णु जी ने शंखासुर में से वेद छीन कर ब्रह्मा जी को नहीं दिए थे, बल्कि शंखासुर ने वेदों को ब्रह्मा जी के पास से चुराकर अपने अधिकार में रख लिए थे। ऐसे चोर और अधर्मी पथभ्रष्ट शंखासुर को मारकर भगवान ने वेदों और धर्म की रक्षा व पुनः स्थापना की थी। चाचा हिरण्याकश्यप ने अपने कुकर्मों और अत्याचार से सभी को अनेक कष्ट व दुख पहुँचाए थे। इसी कारण उस दुखहर्ता प्रभु ने उस दैत्य का वध कर दिया और सभी को सुख पहुंचाकर अपने सुखकर्ता नाम को सार्थक कर दिया। ऐसे सर्वगुण संपन्न सर्वव्यापी सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता प्रभु का तुम भी पूर्ण विश्वास के साथ श्रद्धा भाव से नाम जपो। गुरबाणी। सोदत सोदत तत् विचारा, बिन हरि भजन नहीं छुटकारा। बहुत खोज और प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप यही निष्कर्ष निकलता है कि उस प्रभु के नाम स्मरण और चिंतन के बिना किसी का भी गुजर बसर होना संभव नहीं है। दुखों कष्टों से छुटकारा दिलाने वाला प्रभु नाम के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। भजन। राम नाम सार जग में, चाहिए जी ध्यान लावना। राम नाम सार जग में, चाहिए जी ध्यान लगावना। मानुष जन्म अमोलक प्यारे, कांच के बदले लाल क्यों हारे। मानुष जन्म अमोलक प्यारे, कांच के बदले लाल क्यों हारे। नाम का जो नहीं जपते, आखिर पछतावना। राम नाम सार जग में, चाहिए जी ध्यान लावना। औखे वेले है राम सहाई, निश दिन बंदिया ध्यान लगाई। जमजाल तोड़ के प्रभु जी दे धाम जावना। राम राम सार जग में, चाहिए जी ध्यान लावना। देवता ऋषि मुनि ध्यान लगाउंदे, नाम जपे सो ही मुक्ति पाउंदे। सुख सभी आन मिलदे, परम पद जावना। राम नाम सार जग में, चाहिए जी ध्यान लावना। नाम प्रभु का है दीन दयालु, भक्तों के रक्षक कृपालु। दासन दास कहे, चाहिए जी यश गावना। राम 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 नाम सार जग में, चाहिए जी ध्यान लावना। चाहिए जी ध्यान लावना। दोहरा। संडे मरका ने सुना, दोनों हुए खामोश। उत्तर कहू न दे सके, हो गया शीतल जोश। प्रहलाद जी द्वारा दिए गए तर्कों के समक्ष संडे और मरका दोनों ही निरुत्तर हो गए और उनका सारा जोश ठंडा हो गया। दोहरा। बाल पड़न चटसाल में, ऋषि गए निज काम। प्रहलाद भगत कहने लगे, ए भाइयों जपो नाम। जो रचे ना तुम देखते, जगत है स्वप्न समान। ए वीरो तुमको कहूँ, करो भजन भगवान। गुरु आश्रम में पढ़ते हुए जब ऋषि किसी निजी कार्य से चले गए तो उनकी अनुपस्थिति में प्रहलाद जी अपने सभी सहपाठियों को राम नाम का महात्म समझाते हुए संबोधित करने लगे।
कि तुम सदा उस राम का ही नाम जपा करो। जो संसार तुम देखते हो वह तो स्वप्न के समान क्षणभंगुर है। सदा साथ रहने वाला तो वह राम का नाम ही है। छंद। सुनकर बालक कहने लगे, ए वीरन सुनो हमारी बात। हम तुम जन्मे राक्षस कुल में, तुमरी हमरी एको जात। हमको हासिल हुई न विद्या, भजन सीख लिया किससे आप। तुम्हारा कहना मान लिया, जो खफा होंगे गुरु माँ और बाप। प्रहलाद जी बोले, सुनो तुम भाइयों, नारद जी ने दिया उपदेश। सत्संगत है सार जो वस्तु, इस पर मुझको लगी है लेश। तुम भी ऐसा निश्चय कर लो, मान लो मेरा कहना। अज्ञान की निंद्रा से तुम जागो, सत्संगत में जा बहना। प्रत्युत्तर में सभी सहपाठी कहने लगे कि हम जिस राक्षस कुल में पैदा हुए हैं वहाँ हमें ऐसी कोई बात नहीं सिखाई जाती। तुमने ये सब कहाँ से सीख लिया है? यदि हम तुम्हारा कहना मानकर राम नाम कहेंगे तो हमारे माता पिता एवं गुरु सभी अति क्रोधित हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने कहा कि नारद जी ने ही मुझे सत्संगत का महत्व समझाया है। यही वास्तव में हमारे जीवन का सार है। तुम सब भी इस अज्ञान के अंधकार से बाहर आ जाओ और मेरा कहना मानते हुए प्रभु नाम सिमरन करते हुए सतमार्ग पर चलो। उठो जागो भरावो मेरे ओ तुम, वेला जागने दा सौ जावना नहीं। सुंदर जन्म मनुख दा मिलिया जे कर, बंदे कौड़ी दे लाल गवावना नहीं। राम राम करना रोज दिने राती, होवे कोई तकलीफ घबरावना नहीं। चाहे राम दा नाम ना लेना, चाह के राम दा नाम ना लैन राक्षस, तुम राम दा नाम भुलावना नहीं। गुरबाणी। कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, होए ना बारंबार। ज्यों बन फल पाकर नीचे गिरे, बहुर न लागे डार। गुरबाणी 1366 नंबर। गुरबाणी में कबीर जी फरमाते हैं कि मनुष्य जन्म हमें बड़े सौभाग्य से ना जाने कितनी योनियों से गुजरकर आने के बाद प्राप्त हुआ है। ऐसा दुर्लभ जीवन बार बार सुगमता पूर्वक नहीं मिलता। जिस प्रकार पेड़ से पका हुआ फल नीचे गिरने के बाद दोबारा उस पेड़ की डाल पर नहीं लग पाता, ऐसे ही हम ये जीवन पके हुए फल की भांति व्यर्थ ही गवा देंगे। तो ना जाने फिर ये जन्म कब मिलेगा। इसे प्रभु नाम सिमरन से सार्थक और सफल बनाना चाहिए। मानुष जन्म दुर्लभ जो लिखे आए, मानुष जन्म नहीं बारंबार भाइयों। श्वास जाम दे रोज दी रोज एवें, याद कर दे क्यों नहीं करतार भाइयों। ये झूठी पढ़ाई ना काम आउनी, पढ़ लो राम पढ़ाई जो सार भाइयों। झूठी दुनिया एक दिन छड़ जानी, फिर आना नहीं इस बाजार भाई। एक मन हो कर राम नाम जप ले, जन्म मरण दा उतर जाए भार भाई। महल माड़ियां तरफ ना ध्यान लावो, छोड़ जावने लख हजार भाई। मेरे कहने नू कदे विसार ना, जपो राम बेड़ा होवे पार भाई। दासन दास कहंदा
राम सार वस्तु राम पापियां नू देवे तार भाई। भजन। मेरे वीरो जी कर लो विचार जरा, श्री राम दा नाम दिल धार जरा। मेरे वीरो जी कर लो विचार जरा, श्री राम का नाम दिल धार जरा। पतित पावन नाम प्रभु का क्यों नहीं दे आमदे, छोड़ जानी दुनिया सारी चित क्यों नहीं लगाउंदे। मुश्किल वक्त न हुंदा कोई यार जरा, मेरे वीरो जी कर लो विचार जरा। देने तो खे होना इसदा अभिमान की, वीरो तुम भक्ति कर लो राम की जी भगवान की। दिया पत्थर को जिसने तार जरा, मेरे वीरो जी कर लो विचार जरा। अजामल आखिर वेले नाम प्रभु का ध्यावंदा, अधम पापी तार दिया देर नहीं लगावंदा। पुत्र हेतु लिया दिल धार जरा, मेरे वीरो जी कर लो विचार जरा। छोड़ दियो तुम काम सारे नाम प्रभु का ध्यालो, जन्म सफला कर लावो श्री राम के गुण गालो। दासन राम विसार जरा, दासन राम विसार जरा। मेरे वीरो जी कर लो विचार जरा, श्री राम का नाम दिल धार जरा। दोहरा। सुन लिया उपदेश जब छोड़ दिए सब काम, और पढ़ाई तज दी पढ़ने लगे श्री राम। राम 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 श्री राम राम जी, राम 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 श्री राम राम जी। प्रहलाद जी की बात मानकर सभी सहपाठियों ने अपने सारे काम छोड़ दिए। खेलना पढ़ना आज सब कुछ कृत्य छोड़कर राम राम की श्री राम 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 का जाप करने लगे। राम नाम के रस में सभी प्रहलाद व उनके साथी मग्न हो गए। दोहरा। संडा मरका आ गए सुनी राम की धुन, बिगड़ गए सभी चाटड़े इलाज करा क्या हुन। श्री राम नाम की धुन सुनकर संडा मरका ने जब वहां आकर दृश्य देखा तो बेबस से होकर सोचने लगे कि अब यहाँ पर सबका सुधार कैसे करें। छंद। बालकों ने जब देख लिया जो गुरु हमारे आते हैं, मन में राम राम ही करते गुरां दे दर्शन दहशत खाते हैं। विप्रों ने हथ बैंत ली है सब ऊपर बरसान लगे, ताड़ ताड़ कर बैंत बरस दी सब कोई खौफ खान लगे। घने जोश में आ गए पंडित चश्मों के हुए डोरे लाल, प्रहलाद भगत को कहने लगे क्या सिखलाई इनको चाल। जैसे अग्न पर चलत होवे जब जाती है उदक के पास, तेज अग्न का दूर हो जा होवे ये तासीर है उदक में खास। जब देखा प्रहलाद भगत को क्रोध विपर का हुआ नाश, दो घड़ियां दे मगरों ऋषि जी फिर गए राक्षस के पास। बालकों ने जब अपने गुरुओं को आते देखा तो वह जोर से न बोलकर धीरे धीरे अपने मन में ही श्री राम नाम का जाप करने लगे। संडा मरका दोनों ने हाथ में बैंत लेकर क्रूरतापूर्वक सभी विद्यार्थियों को डराते हुए व क्रोध से दोनों ही गुरु आंखें लाल करते हुए प्रहलाद से कहने लगे कि तुमने इन सभी को अपने जैसा बना दिया है। कितनी भी तेज प्रज्वलित होती अग्नि को शांत करने का गुण केवल जल के पास ही है। उसी प्रकार प्रहलाद को देखते ही दोनों गुरुजनों को क्रोध अग्नि शांत हो गई। फिर कुछ समय बाद वह राक्षस हिरण्याकश के पास सब हाल बताने को चले गए।
गुरबाणी भैरव नामदेव जी। संडा मरका जाए पुकारे, पड़े नहीं हम ही पर हारे। राम कहे करताल बजावे, चटिया सभी बिगाड़े। गुरबाणी में भी इसी घटना का वर्णन किया है कि संडा मरका दोनों राजा हिरण्याकश के पास जाकर मानव समर्पण करते हुए वह अपनी हार स्वीकार करते हुए कहने लगे कि हमारे द्वारा पढ़ाए गए पाठ को पढ़ने की बजाय प्रहलाद द्वारा पढ़ाए गए राम नाम का ताली बजाकर अधिकाधिक रस लेते हुए बाकी सब शेष विद्यार्थी भी जाप करने लगे हैं। दोहा। हमने बहुत समझाया समझे नाही मूल, बिगाड़ दिए सभी बाल के तोड़ दिए सभी रूल। राजा ने जब ये सुना कीने नेत्र लाल, दूत भेजा लेने को बुलवाया तहकाल। हमारे लाख समझाने डराने धमकाने का किंचित मात्र भी प्रहलाद पर प्रभाव नहीं पड़ा। गुरुकुल के सभी नियमों की अवज्ञा करते हुए प्रहलाद ने अपने सभी सहपाठियों को भी अपना अनुसरण करवाना शुरू कर दिया है। ऐसा सुनकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गया और तत्काल ही प्रहलाद को वापस बुलवाने के लिए दूत भेज दिए। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਦਾਸ क्षमा ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਓਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਲਿਆ ਵਸੇ ਵੈਕੁੰਠ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ, ਹਰੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਲਿਆ। ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय।